हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू x, देन पाई स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to 2 sin pi x by 2 into x minus greatest integer function of x to the whole power greatest integer function of x dx is equal to। ऑप्शन ए है आपका 4 इंटू पाई प्लस वन, ऑप्शन बी है 4 इंटू पाई माइनस वन, ऑप्शन सी है 2 इंटू पाई प्लस वन, ऑप्शन डी है आपका 2 इंटू पाई माइनस वन। अब इसके हम की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वो आपके क्या हो जाएंगे की कॉन्सेप्ट। तो इसमें जो यूज होने वाला है वो आपका बाय पार्ट मेथड यूज होगा। बाय पार्ट मेथड। तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स, दो फंक्शन का होगा। इसमें एक को फर्स्ट लेट कर लेते हैं और एक को हम सेकेंड लेट कर देते हैं। तो ये मिलेगा आपको एफ ऑफ एक्स, इसको फर्स्ट लेट कर लिया मैंने, जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन और इंटू में डी एक्स माइनस होल का इंटीग्रेशन, और फर्स्ट फंक्शन को क्या करना है, मुझे डिफरेंशिएशन करना है एफ ऑफ एक्स, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका जी ऑफ एक्स डी एक्स, और होल का आपका क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि हम जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है उसको हम ओपन करते हैं कि एक्स माइनस द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इस तरह से हम इसको ओपन करते हैं। और एक दूसरा फॉर्मूला है कि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स डी एक्स, तो इसका होता है आपका माइनस का कॉस ए एक्स और अपॉन में क्या हो जाएगा ए। तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस इसमें यूज करनी है। अब मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं यहाँ पे। तो क्वेश्चन है आपका पाई स्क्वायर, लिमिट आपका 0 से 2 साइन पाई एक्स बाई 2 हो जाएगा, और ये इनटू में, और ये हो जाएगा आपका x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x टू दी होल पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और ये आपका dx हो जाएगा। इतना आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे। अब मैं इसको सॉल्व करना है मुझे। तो मैं यहाँ पे इसको लिमिट को ब्रेक करता हूँ अकॉर्डिंग टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पाई स्क्वायर है ये। अब लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 से 1 मिलेगा, और ये हो जाएगा आपका साइन पाई एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब लिमिट 0 से 1 दे रखी है, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और इनटू में डी एक्स प्लस लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 1 से 2, और यहाँ पे मिलेगा आपको साइन पाई एक्स बाई 2। अब इसकी लिमिट हमारे पास 2 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, और ये आ जाएगा आपका x माइनस 1 और इनटू में dx। अब मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा पूरा। तो ये मिलेगा आपको पाई स्क्वायर। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ साइन पाई एक्स का। तो ये मिलेगा माइनस का कॉस पाई एक्स बाई 2 हो जाएगा, और अपॉन में क्या मिलेगा पाई बाई 2। लिमिट आपका 0 से 1 हो जाएगा, प्लस अब इसमें मैं क्या लगा दूंगा, बाय पार्ट मेथड लगा दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x माइनस 1 एज इट इज। अब इसका मुझे इंटीग्रेट करना, तो ये क्या मिलेगा, माइनस का कॉस पाई एक्स बाई 2, और अपॉन में क्या हो जाएगा पाई बाई 2, और लिमिट क्या हो जाएगी इसकी 1 से 2 माइनस। अब होल का इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारे पास 1 से 2 हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 का क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और साइन पाई एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कॉस पाई एक्स बाई 2, और अपॉन में क्या हो जाएगा पाई बाई 2, और होल का क्या हो जाएगा इसका dx का। इतना समझ आ गया होगा आपको। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ इसमें। तो लिमिट हमारे पास, इसकी लिमिट क्या दे रखी है आपकी, 0 से 1 दे रखी है। तो ये आ जाएगा आपका पाई स्क्वायर, अपर लिमिट यहाँ पे माइनस का 2 अपॉन पाई हो जाएगा, और लिमिट हम लगाते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट 1 है तो कॉस पाई बाई 2 मिलेगा। कॉस पाई बाई 2 वैल्यू क्या होती है, 0 माइनस। अब लोअर लिमिट लगाऊंगा तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया, प्लस अब ऐसे ही इसमें लगाऊंगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 माइनस 1 1 मिलेगा, और यहाँ पे 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है आपका, माइनस 1 होगा। माइनस माइनस क्या होगा आपका, प्लस हो जाएगा। यानी कि 2 अपॉन में पाई मिलेगा, और इनटू में आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। और माइनस का जैसे ही लोअर लिमिट लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये टोटल वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। इतना समझ में आ गया होगा। माइनस अब इसमें इसको मैं सॉल्यूशन करूंगा,
तो यहाँ पे 2/पाई प्लस का हो जाएगा, और फिर से आपका यहाँ पे 2 में पाई आ जाएगा, और कॉस का क्या हो जाएगा आपका साइन पाई एक्स बाय 2 हो जाएगा, और लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 1 से 2 हो जाएगी, और होल में इस तरीके से कंडीशन लगा देंगे। तो इसको मैंने सॉल्यूशन किया, तो यहाँ पे क्या हुआ पाई स्क्वायर हुआ, और माइनस माइनस प्लस का 2 में पाई हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा आपका 2 में पाई। इसका मैंने सोल्यूशन किया, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको प्लस का 4 में पाई स्क्वायर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिलेगी 1 मिलेगी। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या आ गया 4 में पाई स्क्वायर आ गया। इतना समझ में आया ना आपको। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, वेट अ मिनट, यहाँ पे आपका जो माइनस का निकल के आएगा वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी माइनस की 4/पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इसको सोल्यूशन करूंगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा पाई स्क्वायर, और टू कितना हो जाएगा 4 में पाई हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा 4 में पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लिया मैंने, तो पाई स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, और बचा क्या हमारे पास 4, यहाँ पे पाई हो जाएगा, और माइनस का 4 हो जाएगा। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे क्या कॉमन मिल रहा है आपका 4 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पाई माइनस 1। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 4 इंटू पाई माइनस 1। तो मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो थैंक यू।